अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 102 और 103 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। इन दोनों आयतों से मालूम हुआ कि क़यामत के दिन जब तमाम लोगों को ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब के लिए उन्हें पेश किया जाएगा, तो उनके आमाल को वज़न किया जाएगा, उनके आमाल तौले जाएंगे। उन्होंने अच्छा बुरा, नेकी और गुनाह जो कुछ भी किया होगा दुनिया की ज़िंदगी में, तो क़यामत के दिन तराजू में उन सब को तौला जाएगा। एक पलरे में नेकियां रखी जाएंगी और दूसरे पलरे में गुनाह रखे जाएंगे और वज़न किया जाएगा। तो जिसकी नेकियों का वज़न उसके गुनाहों से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कामयाब होगा, और जिसके गुनाहों का बोझ नेकियों से बढ़ जाएगा तो वो नाकाम हो जाएगा। और जो कामयाब होंगे उन्हें जन्नत की शक्ल में इनाम दिया जाएगा, और जो नाकाम होंगे उन्हें जहन्नम की सज़ा दी जाएगी। खुलासा ये हुआ कि नेक लोगों के लिए खुशखबरी है, उन्हें कामयाबी मिलेगी और वो जन्नत में बसाए जाएंगे। जो बुरे लोग हैं उनके लिए बुरी खबर है, वो कामयाब नहीं होंगे और उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जहन्नम में जाने वालों की दो किस्म होगी। एक किस्म उन लोगों की जो जहन्नम में जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। ये वो लोग होंगे जो ईमान वाले नहीं होंगे, जैसे कि कुफ़ार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन, जो इस दुनिया की ज़िंदगी में ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र, शिरक और निफाक की हालत ही में मर गए। तो ये जहन्नम में जाएंगे और हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दूसरी किस्म उन लोगों की होगी जो ईमान वाले होंगे, लेकिन अपने बाज़ गुनाहों की वजह से अल्लाह की मशीयत से वो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेंगे। अपने गुनाहों की सज़ा पाकर एक न एक दिन जहन्नम से निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ये वो ईमान वाले होंगे कि जिन्होंने कुफ्र नहीं किया होगा, शिरक नहीं किया होगा और निफाक नहीं किया होगा। और अगर कभी कुफ्र, शिरक या निफाक का सुदूर हो गया होगा तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में सच्ची तौबा कर ली होगी, तो वो अपने बाज़ कबीरा गुनाहों की वजह से अगर अल्लाह चाहेगा तो जहन्नम में जाएंगे, और फिर सज़ा पूरी होने के बाद जहन्नम से निकाल कर उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो मालूम क्या हुआ कि चूँकि क़यामत के दिन बरहक़ है, आने वाला है और करीब ही आने वाला है, इसलिए इंसान की अक्लमंदी इसी में है कि उस दिन के आने से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले। और उसकी तैयारी यह है कि जो ईमान वाला नहीं है वो ईमान ले आए, और जो ईमान वाला है वो अपने ईमान की इस्लाह करे और अपने अमल की इस्लाह करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने नामे आमाल में नेकियों को जमा करे और कोशिश करे कि उसके नामे आमाल में गुनाह बाकी ना रहे, कम से कम गुनाह हो या गुनाह रहे ही ना। तो इस तरह से तैयारी है, वो तैयारी जो क़यामत के दिन इंसान को नजात दिला सकती है और कामयाब करा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो ईमान वाले हैं ईमान पर कायम रहें,
اور نیک اعمال کریں، اور ہمیں سے جس کو بھی ایمان میں یا عمل میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ اپنی اصلاح کرے، اور ہر قسم کے گناہوں سے دور رہیں، اور خاص طور سے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، جو جہنم میں لے جانے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے والا ہے۔ اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ان سے بھی دور رہیں، اس لیے کہ یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر معاف نہیں کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا اور سزا بھگتنی پڑے گی، اور یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا۔ عذاب بہت سخت ہے جہنم کا، اور تکلیف وہاں کی بہت ہی دردناک ہے۔ اس لیے کسی صورت میں ہم جہنمی نہ بنیں، اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں سے بنائے، اور جہنمیوں کی دونوں قسموں میں ہمارا نام شامل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم پر یہ انعام کرے، آمین۔